हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय इतिहास से रिलेटेड प्रश्न जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके यूपीएससी एग्ज़ाम में, सिविल सर्विस के किसी भी एग्ज़ाम में, यहाँ करंट अफेयर एसएससी हुआ, इस तरह के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो पहला जो प्रश्न है, प्रश्न देख ही रहे होंगे। तो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 30 जून 1757 को लड़ी गई थी। इसका सही आंसर ए होगा। क्या हुआ? 30 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये जो प्लासी की लड़ाई जो 23 जून 1757 को लड़ी गई थी वह किसके बीच में? तो बंगाल के नवाब और उनके जो सहयोगी थे, फ्रांसीसी सहयोगी थे, इस दोनों और ब्रिटिश इंडिया के कंपनी के साथ हुआ था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। और यह जो लड़ाई था इसमें क्या था? दक्षिण एशिया कंपनी शासक का स्थापना किया था। किसने? दक्षिण एशिया कंपनी ने शासक का क्या किया था? स्थापना किया था। और जो लड़ाई थी वह थी भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। जो कलकत्ता है हमारा, बंगाल की जो राजधानी अभी वर्तमान में है, उससे 150 किमी उत्तर में लड़ाई लड़ी गई थी, 150 किलोमीटर उत्तर में। और उस समय आप विभाजित, क्योंकि उस समय जो 1757 के समय बंगाल विभाजित नहीं हुआ था, इसीलिए उसकी राजधानी उस समय क्या थी? तो मुर्शिदाबाद के पास हुई थी। तो लोग जो बंगाल के जो लोग थे उन्होंने बहुत ही स्वतंत्रता नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या किसे सहयोग में थे। तो यह लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी। अगला जो प्रश्न हमारा है वह है कि पोरस का क्षेत्र जिसे अलेक्जेंडर के लिए मजबूत प्रतिरोध की पेशकश की है वह नदियों की नदी के बीच स्थित था। तो क्या पोरस का क्षेत्र जिसने अलेक्जेंडर के लिए मजबूत प्रतिरोध की पेशकश की वह नदियों के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा झेलम और चिनाब के बीच में। क्या था? झेलम और चिनाब नदी के बीच में, जो दोनों को पोरस गया बनाया था। अगला जो प्रश्न हमारा, अकबर के अधीन मीर बख्शी को देखभाल करना आवश्यक था। तो अकबर के अधीन मीर बख्शी को देखभाल करना आवश्यक था सैन्य मामले में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उस समय सेना के प्रमुख को हम लोग मीर बख्शी कहते थे, जिसे क्या करते थे? अदालत के प्रमुख रईसों ने इसको नियुक्त किया गया था। कौन नियुक्त किया गया था? अदालत के प्रमुख ने इसको नियुक्त किया गया। और जो सेना के प्रमुख को क्या बोलते थे? मीर बख्शी बोलते थे। और जो मीर बख्शी थे क्या थे? खुफिया सभा के प्रभारी थे। और क्या थे? सम्राट के सैन्य नियुक्ति और पदोन्नति की सिफारिश करते थे। कौन थे? तो मीरा बख्शी सेना के प्रमुख को कहा जाता था उस समय। तो अकबर के दिन मीर बख्शी को देखभाल करना क्या था? तो सैन्य मामले का था। तो मीरा बख्शी सेना के प्रमुख को कहते थे, जिसको अदालत के बहुत सारे रईसों में नियुक्त किया था, जिसे अदालत ने क्या करा था? प्रमुख रईसों में इसको नियुक्त किया था मीरा बख्शी को। और मीरा बख्शी को क्या बोलते थे? खुफिया सभा के प्रभारी थे, इसको प्रभारी थी और सम्राट और भी सैन्य नियुक्ति है ना, उसको पदोन्नति में सिफारिश करते थे। तो ये आप इससे रिलेटेड जानिए। अगला जो है त्रिपिटक पवित्र पुस्तक है। किसका पवित्र पुस्तक है? बौद्ध का है कि हिंदुओं का है कि जैन का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धों का त्रिपिटक बहुत ही पवित्र पुस्तक है। अगला प्रश्न हमारा है कि बौद्ध धर्म के त्रिशूल
के आकार का प्रतीक प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो क्या चीज़ का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो इसका सही आंसर होगा संध्या का ये प्रतिनिधित्व करता है, बुद्धा का करता है, धम्म का करता है, लेकिन निर्वाण का नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो बौद्ध धर्म को त्रिपिटक का ये प्रतीक को प्रतिनिधित्व नहीं करता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की आर्थिक नाली का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जो ब्रिटिश साम्राज्य थे के दौरान भारत की आर्थिक नाली का सिद्धांत का क्या गया था? प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न हमारा है, टीपू सुल्तान और किनके बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो टीपू सुल्तान और किसके बीच? तो इसका सही आंसर होगा कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन नंबर 20 कॉर्नवालिस। इन दोनों के बीच श्रीरंगपट्टनम पर संधि पर क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुआ था। तो इनका क्या नाम था? कॉर्नवालिस। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला जो प्रश्न है, सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिक परीक्षा की प्रणाली का सिद्धांत रूप वर्ष में स्वीकार किया गया था। बैठिए सर। सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिक परीक्षा का प्रणाली का सिद्धांत रूप वर्ष में स्वीकार किया था। कंप्यूटर में एक जगह रहता है, कहीं जाने के दिमाग में जो बैठा हुआ है वो पुराना मॉडल है, उसी का एक नया वर्जन। कंप्यूटर है, वो भी कंप्यूटर है, नाम बदल गया। कितना का है? नया लिए थे कि वही बता, वही लिया है। 1 साल हो गया।